Good morning, students. So I welcome you all in my online home class. So जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है पिछले दिनों से, दैट इज़ परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस। तो उसमें हमने परमुटेशंस को कंप्लीट किया था। अब कम्बिनेशंस को भी हमने ऑलमोस्ट हम इसको डिफ़ाइन कर चुके हैं, इसके फार्मूले हमने देखे हैं। तो हमने कम्बिनेशंस के लिए टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 7.4 को शुरू किया था कल, आज इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। सो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। अब आप देखिए कि जो सर्कल होता है इसके ऊपर बहुत से पॉइंट्स होते हैं, और कॉर्ड तभी बनता है जब दो पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं। तो दो पॉइंटों को ज्वाइन करो, मान लो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किया तो बन गया कॉर्ड। तो ये कहता है अगर 21 पॉइंट से हम ज्वाइन करते जाएंगे तो किसी दूसरे पॉइंट को, तो कितने कॉर्ड्स बनेंगे। हमारे पास मान लीजिए इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर 21 पॉइंट्स हैं, और इन 21 पॉइंट्स के थ्रू, जिस तरह इस पॉइंट के थ्रू हमने एक कॉर्ड निकाला है, इसी तरह हम 21 पॉइंट्स के थ्रू जितने भी कॉर्ड्स निकालेंगे तो वो कितने हैं वही बताना है। हम 21 पॉइंट्स के थ्रू कितने कॉर्ड्स को ड्रा कर सकते हैं, और एक कार्ड को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स यूज होते हैं, 2। सो सोल्यूशन इसका है, पॉइंट्स थ्रू विच कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन इज इक्वल टू 21। तो कितने पॉइंट्स हैं जहाँ से हमने पॉइंट्स कॉर्ड्स बनाने हैं। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स, सो नंबर ऑफ पॉइंट्स थ्रू विच कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन, तो कितने पॉइंटों से हमने कॉर्ड्स ड्रा करने हैं, 21 पॉइंट से। ठीक है, उसके बाद सिंस ए कॉर्ड इज मेड बाय जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, तो एक कॉर्ड को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, 2। सिंस ए कॉर्ड इज मेड बाय जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, तो एक कॉर्ड को ज्वाइन करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, एक कॉर्ड को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। सो इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स दैट कैन बी ड्रॉन इज इक्वल टू, टोटल पॉइंट्स 21 हैं और हर एक कॉर्ड में 2 पॉइंट लगते हैं। टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 21, जहाँ से हमने कॉर्ड्स ड्रा करने हैं। और एक कॉर्ड को ड्रा करने के लिए कितने पॉइंट यूज होते हैं, 2। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स दैट कैन बी मेड, दैट कैन बी ड्रॉन, टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स दैट कैन बी ड्रॉन इज इक्वल टू 21C2, विच इज इक्वल टू 21C2। और 21C2 का क्या फार्मूला है, NCR का क्या फार्मूला होता है, सो NCR का क्या फार्मूला होता है, फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R, यही फार्मूला होता है। तो ये क्या हो गया, 21C2 का क्या फार्मूला होगा, इज इक्वल टू n की जगह 21 है, फैक्टोरियल 21 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 21 माइनस 2, यही फार्मूला होता है। फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, n की जगह 21 है और r की जगह 2 है, विच इज इक्वल टू 21 को खोलेंगे, क्योंकि 21 माइनस 2 कहाँ तक जाना हमने, 19, 21 में से 2 निकालो 19, तो 19 पे रुकेंगे ऊपर, 21 इंटू 20 इंटू फैक्टोरियल 19, नीचे फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 2 इंटू 1, और 21 माइनस 2 हो गया फैक्टोरियल 19। हम ऊपर फैक्टोरियल 19 में क्यों रुके थे, क्योंकि हम बीच में नीचे मल्टीप्लाई करते हुए कहीं भी रुक सकते हैं। तो यहाँ पर 19 पे क्यों रुके थे, क्योंकि नीचे 19 फैक्टोरियल आने वाला था। फैक्टोरियल 19 कैंसिल, 220 को काटिए 10 जा 20, तो 21 इंटू 10 होता है 210। सो थ्रू 21 पॉइंट्स वी कैन ड्रा 210 कॉर्ड्स। तो कितने कॉर्ड्स ड्रा कर सकते हैं, 210, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। तो सिलेक्शन आपको पता है कॉम्बिनेशन का ही पार्ट है, सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू फॉर्म ए टीम इज अगेन ए कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास पहले देखेंगे टोटल बॉयज़ कितने हैं। सोल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 5, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं हमारे पास, 4, टीम में बॉयज़ कितने होने चाहिए, 3, और गर्ल्स कितने होने चाहिए, 3। तो चलिए 3 गर्ल्स और 3 बॉयज़ की टीम बनानी है हमने। सो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे, 5। सो वी हैव टू सिलेक्ट 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। तो इन
5 बॉयज़ और 4 गर्ल्स में से हमने 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। तो बॉयज़ कितने थे पहले 5, सो 3 और 3 बॉयज़ को सिलेक्ट करना है। 5 में से कितने चुनने हैं हमने 3 बॉयज़, तो 3 बॉयज़ कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 5 इन, तो 5 में से 3 बॉयज़ कैसे चुने जाएंगे, क्योंकि बॉयज़ हमारे पास टोटल 5 हैं, उसमें से 3 को चुनना है इन 5C 3 वेज। तो 3 बॉयज़ आउट ऑफ 5 में कैसे चुनेंगे, इन 5C 3 वेज। इसी तरह अब 3 गर्ल्स को चुनना, हमने 3 बॉयज़ चुने, अब 3 गर्ल्स चुने हैं, लेकिन टोटल गर्ल्स कितनी हैं 4, सो 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 4 इन, तो पहले 5 में से 3 बॉयज़ चुने तो 5C 3 वेज, अब 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स चुननी है इन 4C 3 वेज। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए 5C 3 इंटू 4C 3। सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए 5C 3 इंटू 4C 3। 5C 3 क्या लिखेंगे फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r हो गया, फैक्टोरियल r आपका 3 है इंटू फैक्टोरियल n माइनस r 5 माइनस 3, फैक्टोरियल n आपका 4 है बाय फैक्टोरियल r आपका 3 है इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, n आपका 4 है और माइनस r आपका 3 है। नीचे 5 माइनस 3 2 आने वाला है और ये फैक्टोरियल 3 है, तो 3 तक खोलेंगे हम जो भी बड़ा फैक्टोरियल हो। 5 माइनस 3 छोटा फैक्टोरियल है, लेकिन फैक्टोरियल 3 बड़ा है, तो 3 तक ऊपर खोलेंगे। 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, नीचे फैक्टोरियल 3 इंटू 5 माइनस 3 कितना हुआ फैक्टोरियल 2, ये हो गया। नीचे फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 तक खोलेंगे। 4 इंटू फैक्टोरियल 3, नीचे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 4 माइनस 3 हो गया फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3 कैंसिल, ये हो गया 5 इंटू 4 बाई फैक्टोरियल 2 को हम लिखेंगे 2 इंटू 1 और ये फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 कैंसिल, ये 4 बाई फैक्टोरियल 1 होता है 1, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 4, 5 2 ज़ा 10 इंटू या 5 2 ज़ा 10 बाई 1 हो गया 10 इंटू 4 बाई 1 होता है 4, 10 इंटू 4 होता है 40। So there are 40 ways to select a team of 3 boys and 3 girls। तो 40 तरीके हमारे पास जिससे हम टीम चुन सकते हैं, 3 लड़कों की और 3 लड़कियों की एक टीम चुन सकते हैं। तो कितने तरीके हमारे पास 40। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 6 इज डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स if there is exactly 1 ace in each combination। डेक का ताश के कितने पत्ते होते हैं 52, तो टोटल पत्ते होते हैं 52 और एस होते हैं यक्के, यक्के कितने होते हैं उसमें 4। तो ताश के लिए आप सामने आप जानते हो कि जो कार्ड्स होते हैं टोटल ताश में वो कितने होते हैं 52 और उसमें 4 कितने होते हैं यक्के। चलिए सोल्यूशन, नंबर ऑफ कार्ड्स इन ए डेक कितने होते हैं 52, तो ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं 52। नंबर ऑफ एसेस इन ए डेक, उस गड्डी में यक्के कितने होते हैं 4, बाकी कितने बचे, सो रिमेनिंग कार्ड्स इन द डेक कितने बचे 48। टोटल गड्डी में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन डेक, डेक मीन्स गड्डी में कितने कार्ड्स होते हैं 52, कितने होते हैं 52, ठीक है। 52 में से एसेस यक्के कितने होते हैं, नंबर ऑफ एसेस इन डेक कितने होते हैं 4 और रिमेनिंग कितने बच गए 48, तो 48 प्लस 4 कितने हो गए 52। अब चलिए, तो ये कह रहा है हमें 5 कार्ड्स की कॉम्बिनेशन चाहिए और उन 5 कार्ड्स में देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। तो 5 कार्ड्स की कॉम्बिनेशन चाहिए और हर एक कॉम्बिनेशन में एक यक्का होना चाहिए। चलिए अब सिंस ईच कॉम्बिनेशन कंटेन्स 5 कार्ड्स, अब हमें कॉम्बिनेशन चाहिए कितने कार्ड्स की 5 कॉम्बिनेशन कार्ड्स की इंक्लूडिंग 1 एस जिसमें एक यक्का होगा। सिंस ईच कॉम्बिनेशन कंटेन्स 5 कार्ड्स, हमें 5 कार्ड्स की कॉम्बिनेशन चाहिए इंक्लूडिंग 1 एस और उसमें एक यक्का होगा। अब टोटल यक्के कितने हैं 4 में से यक्के कितने चुनने हैं, हर एक कॉम्बिनेशन में एक यक्का चुनना है, तो 4 में से यक्के कितने चुनने हैं 1, सो 1 एस कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 4, तो 4 यक्के हमारे पास हैं उनमें से एक चुनना है, सो 1 एस कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 4 इन 4C 1 वे। तो यक्के कैसे चुनने हैं इन 4C 1 वे। इसी तरह अब बाकी कितने कार्ड्स बचे हमारे 48 और कॉम्बिनेशन में एक यक्का चुन लिया। अब बाकी कार्ड्स कितने चुनने हैं
कम्बिनेशन वाले 4 कम्बिनेशन में एक जगह तो हो गया, अब टोटल 5 का कम्बिनेशन है, बाकी कितने बचे 4, तो कम्बिनेशन वाले 4 चुनने हैं, लेकिन बाकी टोटल गड्डी में बच्चे कितने हैं 48, तो 48 में से 4 चुनने हैं। सो एंड रिमेनिंग 4 कार्ड्स कम्बिनेशन वाले, पहले एक चुना, अब 4 और चुनेंगे। एक जो चुना वो 4 में से चुना क्योंकि एक के 4 थे, अब बाकी के 4 कम्बिनेशन में एक चुन लिया है, 5 में से एक चुन लिया, बाकी के बचे 4, तो 4 रिमेनिंग 4 कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ, तो बाकी के जो 4 चुनने हैं वो बाकी के बचे हुए कार्ड्स में, तो बाकी के बचे हुए कार्ड्स कितने थे 48, सो रिमेनिंग 4 कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 48 इन 48C4 वे, आउट ऑफ 48 कितने तरीक़ों से 48C4 वेज। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया हमारे 4C1 इंटू 48C4, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशंस क्या बनेंगे हमारे 4C1 इंटू 48C4, 4C1 टू 48C4 हो गया। फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 1, आर की जगह 1 है, इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, एन आपका 4 है और आर का 1 है। यहाँ पर भी फैक्टोरियल n की जगह फैक्टोरियल 8 है, फार्मूला होता है फैक्टोरियल n की जगह आपका 48 है, डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर की जगह फैक्टोरियल 4 है, इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, एन आपका 48 है और आर का 4 है, तो 48 माइनस 4 हो गया 4 बाई 4 इंटू इसको, क्योंकि नीचे 4 माइनस 1 3 आने वाला है, तो इंटू फैक्टोरियल 3 पे रुक जाओ, 1 का 1 आ गया, इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3 हो गया 48, नीचे 48 में से 4 निकालो तो 44 आने वाला है, और 44 तक खोलो, 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू फैक्टोरियल 4, नीचे 4 को खोलो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 48 माइनस 4 हो गया फैक्टोरियल 44, फैक्टोरियल 44 44 कैंसर, 4 3 ज़ा 12, 4 3 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, तो ये क्या हुआ 4 इंटू 47 इंटू 2 हो गया 94 इंटू 46 इंटू 45, इन सबको मिला के आता है 7,78,320, so दिस इज़ द सोल्यूशन। सो इसी के साथ आपका जो ये परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस का टॉपिक ख़त्म होता है, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।